लिखती है, बिला किसी तमहीद और ताखीर के अपने बड़े भाई उरुसुल बलाद से आए हुए एक शायर इनकलाब के नाम से जाने जाते हैं। गजल की दुनिया के अंदर एक लौता शायर है असद बस्तवी मेरे दोस्तों, जिन्होंने अपनी मौलवियत को बरकरार रखते हुए गजल की दुनिया पे हुकूमत की है। मैंने इस वक्त निहायती अदब व एहतराम के साथ भाई असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। आज का तारीख़ अज़ीम शान ऑल इंडिया नातिया मुशायरा स्टेज पर रौनक फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ शुअराए इज़ाम, खुसूसन उस्ताज़ुल असातिज़ा, हम सब के बड़े करम फरमा बड़े मोहतरम डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, हजरत मौलाना फारूक साहब, सरपरस्त मुशायरा हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब। हाज़रीन गिरामी, मैं समझता हूँ कि अब जितने लोग बचे हैं आप तमाम लोग मेरे हिस्से के हैं। बहुत सारा कलाम पढ़ना था, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं अरकान कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए एक मतला एक शेर से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? पेश करता हूँ। बता यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। वाह बाबा जिंदाबाद, वाह हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, ये कते पे ये हाल है तो भी बाकी है जी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़रीन गिरामी, चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सामने तमाम हुफ़ाज़े किराम उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, उनकी खुसूसी शिरकत चाहता हूँ। पेश करता हूँ, दरख्वास्त में आज़ा फरमाएं। जो है ईमान वाले उन पे किस्मत रश्क करती है, जो है ईमान वाले उन पे किस्मत रश्क करती है। नबी ऐसा मिला हमको कि उम्मत रश्क करती है, जो है ईमान वाले उन पे किस्मत रश्क करती है, नबी ऐसा मिला हमको कि उम्मत रश्क करती है। ये दुनिया है सभी को मौत आनी है यहाँ, लेकिन ये दुनिया है सभी को मौत आनी है यहाँ, लेकिन शहीदों की शहादत पर तो जन्नत रश्क करती है। शहादत पर तो जन्नत रश्क करती है, वाह तो जन्नत रश्क करती है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप।
मैं चाहता हूं कि गालिबन सबसे दूर का सफर तय करके रसूल बिलाद मुंबई से मैं आया हूं, तो अपने दामन में ढेर सारी दुआएं यहाँ से लेके जाऊं। हाज़रीन गिरामी, एक मतला एक शेर और पढ़ना चाहता हूं। मेरे भाई जनाब अशफाक बहराइची साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पूरे बहराइच की नुमाइंदगी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में की। आप लोगों का प्यार अगर उनके साथ इसी तरह रहा तो बहराइच की नुमाइंदगी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करेंगे। हाज़रीन गिरामी, एक मतला एक शेर के लिए इजाजत चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप बेदार हो जाएं। मेरी ज्यादातर हाजिरी गजल के मुशायरों में रही है, बहरिया मुशायरों में रही है, जो बड़े हंगामों के मुशायरे होते हैं। थोड़ा सा आदी हूँ हंगामों का। आप अगर आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे तो मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूंगा। इजाजत दे, थोड़ा थोड़ा बोले आप मेरे साथ। सुभान अल्लाह। असद भाई आप दीवानो उठो, दीवानो उठो, एक काम करो। सुने दोस्तों, सुने और सर धोने सुने, और वो भी सुबह शाम करो। दीवानो उठो, और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका कर जाए, ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका कर जाए, ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। ये दुनिया, ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन का। चलो जन्नत, जन्नत में चलो आराम। वाह, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। बहुत शुक्रिया गिरामी। जब ये कहा जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला, जब हम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं, तो असद बस्तवी आपकी तर्जमानी करते हुए 4 मिसरे पर हिंदुस्तान में पढ़ता है। मेरे इस शेर पर मुझे दुआएं डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की नसीब हुई। यकीनन उनकी दुआएं मिलना मेरी शायरी की मेराज हो जाती है। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग जुड़े। पेश जी। ना मालो सर, ना मालो जर, ना ताकत, ना हथियार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। ना मालो जर, ना ताकत, ना हथियार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। सरकार किरदार से जीती है दुनिया, किरदार न के तलवार, किरदार है दुनिया। बहुत शुक्रिया। आइए हाज़रीन गिरामी, एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि उस मतले में आप तमाम लोग शरीक हों। नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। यकीनन वो मतला उन्हें भी बहुत पसंद है। अल्लाह करे कि अहलियाने बहराइच इस मतले की तायीद फरमाए। पेश करता हूँ बतौर खास तमाम लोग को शरीक करता हूँ इस मतले में। बतौर खास मुत्तकी हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए। डॉक्टर साहब देखिए,
मुत्तकी हो गए पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए पारसा हो गए, क्या से क्या क्या से क्या क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। जब पड़ी मुस्तफा नजर मुस्तफा पर फिदा हो गए, मुत्तकी हो गए। और शफीउद्दीन भाई ये शेर पढ़ता हूँ और आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, पेश करता हूँ दरख्वास्त। मुत्तकी हो गए पारसा हो गए, क्या से क्या क्या से क्या क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। जाने किस समत से ये वबाई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जाने किस समत से ये वबाई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। हो गए जलवागर सरवरे अंबिया, हो गए जलवागर सरवरे अंबिया, कुफर के देवता लापता हो गए। कुफ्र के देवता अल्लाह पता हो गए, लापता हो गए। मुत्तकी हो गए पारसा हो गए, क्या से क्या क्या से क्या क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। और नाते पाक का ये शेर भी पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आपकी दुआएं मुझे इस शेर पर मिले। पेश करता हूँ आलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब, खास तौर से हजरत मौलाना फारूक साहब का, हजरत मौलाना कलाम साहब का और दीगर हजरात का जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं मिले मुझे। पेश पारसा हो गए, क्या से क्या क्या से क्या क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। मेरे मौला का ये सच्चा फरमान है और उस पर हमारा ये ईमान है। मेरे मौला का ये सच्चा फरमान है और उस पर हमारा ये ईमान है। हश्र के रोज जन्नत में वो जाएंगे, हश्र के रोज जन्नत में वो जाएंगे, जो गुलाम शहे अंबिया हो गए। हश्र के रोज जन्नत में वो जाएंगे, जो गुलाम शहे अंबिया हो गए, जो गुलाम शहे अंबिया हो गए, मुत्तकी हो गए। और इस नाते पाक का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का पूरा मौजूदा मंजरनामा मेरी आंखों में है। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब किसी ने एक शेर कहा था कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आखिरी शेर। अल्लाह करे कि आखिरी शेर पर जाते जाते आपकी दुआएं अपने दामन में लेकर रसूल बिलाद में ले जाओ। पेश करता हूँ, आता हो नवाज़ी। पारसा हो गए, क्या से क्या क्या से क्या क्या से क्या हो गए।
जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। भेज दे कोई मौला तुम इसलिए उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। भेज दे कोई मौला तुम इसलिए उमर, भेज दे कोई मौला तुम इसलिए उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली। ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए। वाह वाह, ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए। वाह वाह वाह। हाज़िरीन गिरामी, चूंकि वो माहौल जिस माहौल में मैं पढ़ने का आदी हूँ, शायद उसकी वजह यह है कि पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ जिस तरह मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि आया हूँ और बड़ी देर से बैठा हूँ तो अपना लिफाफा हलाल करने के लिए मैंने इतना पढ़ दिया। मुझे सुनना है तो आपको बोलना पड़ेगा। आप मेरी YouTube पर तकरीबन 1000 से ज्यादा वीडियो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि असल वास्तविक किस माहौल में पढ़ता है। मुजाहिद भाई भी इतना बड़ा शायर बना देते हैं कि जब सब लोग चले जाते हैं तो हम लोग का नंबर आता है। हालांकि मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं, मैं तो चाहता हूं कि थोड़ा पहले मेरा नंबर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से मेरी मुलाकात हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की दुआएं मेरे हिस्से में आए। मुजाहिद भाई, असद भाई, मुशायरा सुनने वाले उस वक्त भी इतने ही लोग थे जितने लोग अब तक मौजूद हैं, इसलिए जो मुशायरा देखने आए थे वो जा चुके हैं, सुनने वाले अभी लोग मौजूद हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे ये महसूस होना चाहिए कि वाकई ये मुशायरा सुनने वाले लोग हैं, लेकिन अब शायद मेरे पढ़ने में कमी है या आपकी समातों में कमी है। मैं ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ जिसका हुक्म दिया मेरे भाई ने, उसके बाद कोशिश करूंगा कि एक मतला और 2-3 शेर और पढ़कर जाऊं ताकि अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला ना कर सकूं। पेश करता हूँ मेरे खास। मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। भेज दे कोई मौला तुम इसलिए उमर, भेज दे कोई मौला तुम इसलिए उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली। ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए, मुत्तकी हो गए। आइए हाज़िरीन गिरामी, जाते जाते एक मतलब और एक शेर पढ़कर जाना चाहता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती हैं। हाज़िरीन गिरामी, आज के इस स्टेज से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा मसलक जो भी हो, हम अपने अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो। और यकीन जानिए जिस दिन हम लोग एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इजाजत दें तो एक मतलब पढ़ना चाहता हूं। इजाजत। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। पहले उनको दबाना
पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कामयाबी यकीनन मिलेगी क्या बात, दो जहां में मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में मगर शर्त है ये, अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा, अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़कर बैठता हूँ अपनी जगह पर। तमाम अराकीन कमेटी का, तमाम जिम्मेदारान मुशायरा का शुक्रिया अदा करते हुए आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे शेर पर जुड़े बिला किसी तमहीद के, कोई तमहीद नहीं। अल्लाह करे कि ये शेर सीधा आपके दिल तक पहुँचे। पेश करता हूँ। अता कर के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मर। बहुत अच्छे भाई।